हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के अंतर्गत प्रश्नावली पांचवा का प्रश्न 8 से आगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। त्रिभुज ए सी बी में कोण ए सी बी बराबर 90 अंश तथा सी डी लंब ए बी है। सिद्ध कीजिए कि बी सी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग बराबर बी डी बटे ए डी। यहां पर जो है ए सी बी, ये जो है एक समकोण त्रिभुज है और उस समकोण त्रिभुज में कौन सा समकोण है? कोण सी जो है समकोण है, क्योंकि वहां जो है ये जो कोण दर्शाया गया है बिंदु सी बीच में लिया गया है। तो यहां पर जो है एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये हो जाएगा आपका ए सी बी। अब यहां पर ए सी बी 90 डिग्री बोला गया है, तो ए सी बी यानी कि ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तथा सी डी लंब ए बी, ये बिंदु सी से ए बी में लंब डाला गया है, तो यहां से ये ऐसा लंब डाल देंगे। ये हो जाएगा सी डी लंब ए बी। तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा और इस तरफ भी 90 डिग्री बनेगा। तो हमको सिद्ध करना है कि BC का वर्ग, ये BC का वर्ग बटे AC का वर्ग, इसका लेंगे AC का वर्ग, और BD बटे AD। इतना तो कंफर्म है कि इस टाइप का हम प्रमेय भी पढ़ चुके हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण में लंब डाल दिया जाए तो इसके दोनों साइड जो दो त्रिभुज बनते हैं वो आपस में समरूप होते हैं, और ये त्रिभुज भी मूल त्रिभुज ABC और दूसरा वाला त्रिभुज BCD भी मूल त्रिभुज ABC के कैसा होता है? समरूप होता है। और यहाँ पर उसी पे आधारित यहाँ पे है, तो हम उसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज ACD और मूल त्रिभुज ACB में। तो यहां हम लेंगे त्रिभुज ACD व त्रिभुज ACB में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर ये अगर हम ये वाला एक लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ACD ये वाला हो गया और ACB मूल त्रिभुज हो गया। इन दोनों में अगर हम देखें तो एक तो जो है ये 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि कोण ADC, कोण ADC, और मूल त्रिभुज में कौन सा 90 डिग्री हो रहा है? ACB, कोण ACB। क्या लिखेंगे? कारण प्रत्येक जो है समकोण है लंब होने के कारण, ठीक। दूसरा, ये जो कोण ए है, ये दोनों ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ हो गया तो अब दोनों त्रिभुज में देखिए दो कोण जो है बराबर हो चुके हैं। तो कौन सा प्रमेय लग जाएगा? अतः कोण कोण समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर जो है प्रॉब्लम शुरू होता है। कौन कौन सा संगत भुजा है ये हम कैसे पता करें? तो उसके लिए देखिए, ये आपका एक 90 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री, ये जो है दोनों ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ। तो इस त्रिभुज में कौन सा बचा? ये कोण बच गया। और मूल त्रिभुज में कौन सा कोण बचा? ये वाला बच गया। तो अब आपको समझ में आ जाएगा, छोटे त्रिभुज में ये वाला कोण और बड़े त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर है। छोटे त्रिभुज में ए और बड़े त्रिभुज में भी ए उभयनिष्ठ है। छोटे त्रिभुज में
आपका ये वाला कोण और बड़े त्रिभुज में ये दोनों को मिला करके ये वाला कोण बराबर है। सिंपल सी बात है, जो जो कोण बराबर हैं उनके सामने सामने की भुजा अगर हम लें तो वो जो है संगत भुजा कहलाएंगे। तो अब यहाँ पर चूंकि हमको पता चल गया है कि कौन कौन से कोण आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ पर उसको जो है लिखेंगे। छोटे त्रिभुज में ये वाले कोण 90 और ये वाला कोण 90 दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, AC। तो यहां मैं लिख देता हूं AC बटे बड़े वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, AB। AC बटे AB। दूसरा कौन सा लेंगे, ये जो तीसरा क्वेश्चन हम तीसरा कोण जो लिया है ये, इसके सामने का कौन सा है, AD। और इसके सामने वाला कौन सा होगा, देखो ये छोटे त्रिभुज में इसके सामने का लेंगे तो भुजा हमको AD मिल रहा है, और बड़े त्रिभुज में अगर ये कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या मिलेगा हमको, AC मिलेगा। ठीक, अब चाहें तो तीसरे को आप लिख सकते हैं, फिर देखेंगे कौन सा हमारे काम का चीज है। तीसरा कौन सा है, छोटे त्रिभुज में लेंगे कोण A तो आएगा CD। बड़े त्रिभुज में लेंगे तो भी ये कोण आएगा A, और इसके सामने वाला भुजा कौन सा होगा, CB होगा। ठीक, अब यहां पर देखिए ये तीनों में हमारे काम का चीज कौन सा है, AC AC, तो AC का वर्ग ये हमको मिलने वाला है, मतलब यही दोनों हमारे काम का चीज है, तो इसको जो है आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे AC का वर्ग बराबर ये क्या हो जाएगा, AB इंटू AD। ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 1। अब ये पहला वाला त्रिभुज और मूल त्रिभुज में हम देख चुके, अब इसको भूल जाइए फिलहाल। अब हम दूसरा वाला को लेंगे। अब दूसरा वाला लेंगे तो कौन सा लेंगे, त्रिभुज BDC, या ऐसा लिख दिए त्रिभुज CDB। अब त्रिभुज CDB व त्रिभुज CAB मूल त्रिभुज। ठीक है, अब यहां पे चेक करके देखिए, तो यहां पर आपका ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला 90 डिग्री है, बराबर लिख ही दीजिए पहले। कोण CDB ये 90 अंश है, मूल त्रिभुज में कोण ACB ये दोनों 90 अंश हैं, कारण क्या लिखेंगे, प्रत्येक समकोण। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक, तो दोनों में उभयनिष्ठ है तो हम क्या लिख देंगे उसको, कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ। दो कोण बराबर हो चुके हैं तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से लिख देंगे, अतः कोण कोण समरूपता प्रमेय से दोनों कैसा हो जाएंगे, समरूप। तो त्रिभुज CDB समरूप त्रिभुज CAB। अब चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, फिर से हमको वही देखना है। ये तो दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, ये 90 डिग्री छोटे में तो ये बड़े में 90 डिग्री हो गया। तीसरा कोण कौन सा बच रहा है, तो तीसरा कोण बचेगा आपका ये वाला छोटे त्रिभुज में, इसमें। ठीक है, और मूल त्रिभुज में कौन सा बच जाएगा, मूल त्रिभुज में ये बच रहा है आपका ये वाला कोण। तो अब यहां पर देखते हैं, तो यहां पर भी सेम वही कंडीशन आएगा, ये 90 अंश के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका CB, और मूल त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाला क्या हो जाएगा AB। CB बटे AB बराबर छोटे त्रिभुज में जो है आपका ये वाला है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा DB, और मूल त्रिभुज में इसके सामने वाला कौन सा हो जाएगा CB। अब तीसरा कौन सा बच गया,
उभयनिष्ठ वाला, तो ये उभयनिष्ठ के सामने वाला कौन सा आएगा, सी डी बटे मूल त्रिभुज में सामने वाला क्या आएगा, सी ए। तो यहां पर देखते हैं सी बी हमको सी बी बी सी का वर्ग दिया है, मतलब यही जो है आपका सी बी का वर्ग बने, बी सी का वर्ग बनेगा। तो यहां पर भी देखते हैं कि यही दोनों की आवश्यकता है, ये तीसरे की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो इसको जो है मिटा सकते हैं, क्योंकि इसका यूज होगा नहीं। मैं दोनों जगह से इसको मिटा देता हूं, नहीं तो इसी की वजह से जो है कंफ्यूजन में रहोगे। मैं ये बताना चाह रहा था कि कौन कौन सा लेंगे तो प्रूफ होगा। इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो सी बी का वर्ग बराबर ए बी इंटू डी बी। इसको चेंज कर ही देता हूं, सी बी है उसको बी सी का वर्ग कर देता हूं, ए डी इंटू डी बी। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, तो अब ये जो दो समीकरण मिला है, अगर हम इसको देखें बी सी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग, ये बी सी का वर्ग है, ये ए सी का वर्ग है, तो ये समीकरण 2 को 1 से हम भाग दे देते हैं। लिख देंगे समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर क्या आएगा, बी सी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग बराबर, अब यहां पर देख लीजिए, ये है ए बी इंटू डी बी बटे ए बी इंटू ए डी, ए बी इंटू ए डी। तो ये ए बी और ए बी कट गया, तो क्या बचेगा, बी सी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग, ये बी सी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग बराबर क्या बचेगा यहां से, डी बी। तो डी बी को हमको यहां पर सिद्ध करना था बी डी, तो ये डी बी ना लिख करके इसको हम बी डी लिख देंगे बटे ए डी, यहां पर ए डी बचा हुआ है। तो ये जो है हमारा सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा 8वां ये जो है सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी का व्यास लगभग 8000 मील है, सूर्य का व्यास लगभग 86 कितना दिया गया है, 8,64,000 मील है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग 92 मिलियन है, यदि कागज पर पृथ्वी को 1 इंच व्यास के वृत्त से दर्शाते हैं। यहां पर ध्यान देना, कागज पर जो है पृथ्वी को 1 इंच व्यास के वृत्त से दर्शाया जा रहा है, यानी कि पूरा पृथ्वी को कितने से दर्शा दिए, 1 इंच से दर्शाएं, तो सूर्य का व्यास, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कागज पर कितनी होगी। तो सबसे पहले तो यहां पर हम ये देख लेते हैं कि हमको दिया क्या क्या गया है। तो पहला दे दिया गया है पृथ्वी का व्यास, ठीक है, यहां पर हम लिख लेंगे पृथ्वी का व्यास कितना है भाई, यह है 8000 मील। अगला दिया है सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास कितना, 8,64,000 मील। उसके बाद पृथ्वी और सूर्य की दूरी, पृथ्वी और सूर्य की दूरी, पृथ्वी और लिखा गया है, ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी होना चाहिए, मैं भी लिख देता हूं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी बराबर कितना, 92 मिलियन। ठीक है, अब यहां पर जो ये है उसको हम देखते हैं कि पृथ्वी का व्यास तो दिया है 8000 मील, और उसी को कागज में 1 इंच व्यास के द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो यहां पर लिखेंगे कागज पर पृथ्वी को 1 इंच व्यास के वृत्त से दर्शाते हैं। अतः ये जो 8000 मील है बराबर कितना हो जाएगा,
1 इंच। वास्तव में पृथ्वी का व्यास 8000 मील है, पर कागज में उसी को 1 इंच व्यास के वृत्त से दर्शाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर 8000 मील बराबर क्या हो जाएगा? 1 इंच के बराबर होगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, 8000 को क्या लिखोगे? 8 गुणित 10 का घात 3, कारण इसको 8 गुणित 1000 लिख सकते हैं ना, और 1000 में 3 जीरो, तो इसलिए 10 का घात 3 बराबर क्या हो गया? 1 इंच। या फिर इसको मील लिख देते हैं, या इसको अगर हम उधर पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा 1 मील बराबर 1/8 गुणित 10 के घात 3 इंच। ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे क्या? दो चीज हमको ज्ञात करना है। सूर्य का व्यास, तो यहां पर हम लिखेंगे अतः सूर्य का व्यास कितना है? देख लीजिए, सूर्य का व्यास है 8,64,000। इसको लिखोगे क्या? इतना मील है ये। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये 864 गुणित 1000 है ना, यहाँ 3 जीरो है यानी कि हजार में है, तो हमने 1000 कर दिया और इधर लिख दिया 864। तो ये हो जाएगा 864 गुणित 10 का घात 3 मील। इसी को अगर हम किस में बदलना चाहें, मील को इंच में बदलना चाहें, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? 864 गुणित 10 का घात 3 बटे में आ जाएगा आपका 8 गुणित 10 का घात 3 इंच। क्योंकि 1 मील बराबर इतना है, तो इतना मील बराबर ये वाला आपका आ जाएगा। तो ये 10 का घात 3, 10 का घात 3 तो कट जाएगा, और ये 864 को 8 से हम भाग दे देंगे। कितना आएगा? 8 एकम 8। 6 को उतारोगे भाग नहीं जाएगा, शून्य बार देंगे, फिर 4 को ये उतारोगे तो 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 108 इंच। तो इस प्रकार से जो है सूर्य का व्यास कितना हो जाएगा? 108 इंच हो जाएगा। अब क्या देखना है हमको? पृथ्वी से सूर्य की दूरी। तो अब इसको लिख लेते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी बराबर, दिया कितना है पृथ्वी से सूर्य की दूरी? 92 मिलियन। अगर हम 92 मिलियन दिया है तो इसको लिख सकते हैं, ये 1 मिलियन बराबर 10 के घात 6 लिखा है, तो 92 गुणित 10 के घात 6 इतना मील हो जाएगा। और इसी को जब इंच में बदलेंगे तो ये 1/8 गुणित 10 का घात 3 हो जाएगा। तो 92 गुणित 10 का घात 6 बटे 8 गुणित 10 का घात 3 इंच हो जाएगा। ठीक है। इधर कटे मत करके मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर लिख रहा हूं। अब यहां पर देखिए, अगर हम उसको भाग दें, मैं इधर कुछ मिटा देता हूं, नहीं तो फिर नहीं दिखेगा तो उल्टा प्रॉब्लम हो जाएगा। यहां पर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 92 गुणित 92/8 कर देते हैं इसको, और गुणित 10 का घात, ये 92/8 और 10 का घात 6 और 10 का घात 3 है, तो ये हो जाएगा 10 का घात 6 ऋण 3 इतना इंच। अब इसको भाग दीजिए, जब 92 को भाग देंगे तो कितना आएगा? देख लीजिए, 92 को भाग दें 8 से, 8 एकम 8, कितना बचा? 1, 2 को उतार दो 12 हो गया, फिर 8 एकम 8, कितना बचा? 4, दशमलव लगा के शून्य बढ़ाएंगे, 8 पंचे 40, कितना आया? 11.5 गुणित 10 का घात कितना? 6 में 3 घटाएंगे 3, या फिर 11.5 गुणित ये 1000 इंच।
गुणा कर देंगे तो ये 1 से गुणा करेंगे तो ये 511 और 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दीजिए। दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर एक अंक के बाद दशमलव लगा दें तो ये जीरो का कोई मतलब नहीं हो गया। 11,500 इंच हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका पृथ्वी से सूर्य की दूरी 11,500 इंच और सूर्य का व्यास 108 इंच होगा। तो ये दोनों जो है आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो समषटभुजों के परिमाप का अनुपात 5:4 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। मैं पहले से रेडी रखा हूं, अब इसको देख लीजिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है करके मैं थोड़ा सा कम टाइम में इसको कवर कर रहा हूं। माना दो समषटभुज हमको ये दिया गया है ABCDEF और एक दूसरा समषटभुज है PQRSTU है। अब हमको पता है कि बहुभुज के परिमाप का अनुपात और उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर बहुभुज के परिमाप का अनुपात हम ले लेंगे। पहले बहुभुज का परिमाप सभी भुजाओं को जोड़ना है, AB धन BC धन CD धन DE धन EF धन FA, और दूसरा बहुभुज लेंगे PQ धन QR धन RS धन ST धन TU धन UP। ये पहले वाले का परिमाप, ये दूसरे वाले का परिमाप का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर CD बटे RS बराबर DE बटे ST बराबर EF बटे TU बराबर FA बटे UP। अब चूंकि इसका परिमाप हमको दे दिया गया है कितना 5:4, तो हम इसकी जगह क्या लिख दिए 5/4 बराबर ये जितना भी है हमने यहाँ पे उतार दिया। अब अगले स्टेप में इसको आप या करके लिख लेना और ये 5/4 को राइट हैंड में ले जाना, ऐसे बराबर हो जाएगा 5/4 और ये जो है संगत भुजाओं का अनुपात जो है हमको 5:4 जो है प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्नावली 5 और साथ में ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।